हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ लव इन फाउंडेशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आज शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल हमारे फंक्शन की कहानियाँ सुनते रहें। तो चलिए फिर आज का हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वापस आ चुका था वांग जी के साथ वन सेक्ट में, एंड उसके बाद वो वहाँ पर अच्छे से फिर से अपनी लाइफ को बिताने लगे थे। सब चीज़ें आराम से ऐसे ही चल रही थी एंड बच्चे 6 महीने के हो चुके थे एंड वीजिंग उनका भी ख्याल रखता था। वीजिंग अभी फुल्ली रिकवर हो गया था अपनी प्रेगनेंसी से एंड उसी के साथ उसने और भी बहुत सारी चीज़ें वैन कबीले में मिलकर स्टार्ट कर दी थी ग्रो करना, और वो और भी बहुत सारी चीज़ें किया करता था, जिससे अभी वैन कबीले की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। और उसी के साथ वांग जी जो है ना वो और भी ज़्यादा काम किया करता था। वो जब बाहर जाता था मार्केट एरिया में, तो वो और भी ज़्यादा मेहनत किया करता था, ताकि वो अपने बच्चों को और वैन सेक्ट के जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी कोई वो बोल सकते हैं आँच नहीं आने देना चाहता था। वो सभी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए वो सारी चीज़ें करता था। एंड वांग जी ने जब कुछ दिन 2 दिन पहले ही अपने गुरुकुल के ओनर से कहा कि उसे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए, और वैसे भी अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसी के साथ वांग जी को भी पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि वांग जी एक्स्ट्रा मेहनत करता है और उसके पैसे कम हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बट उस सेक्ट मतलब जो गुरुकुल का ओनर था उसने वांग जी को साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पहले मिलते थे, तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और वो ओनर सारे के सारे वांग जी के पैसे जो एक्स्ट्रा आते थे वो रख लेता था। बट वांग जी ने फिर उसे मना कर दिया कि नहीं, वो इतने कम पैसे में यहाँ पर नहीं काम कर सकता है। और उसे मतलब जो गुरुकुल का ओनर था उसे ये लगा कि वांग जी थक हार कर वापस आ जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे गुरुकुल है ही नहीं, ये सिर्फ एक यही गुरुकुल है जहाँ पर बच्चे एंड बड़े लोग स्वर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आते हैं। वांग जी 2 दिन से घर पर ही था और वो बहुत ही परेशान था। वी जिंग को ये सब चीज़ों के बारे में पता तक नहीं था। वी जिंग पूछता है वांग जी से कि क्या हुआ है, तुम परेशान हो? बट वांग जी वी जिंग को बोलता है कि नहीं, वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वी जिंग बस वांग जी को देखता है एंड आज 3rd दिन था। अभी वांग जी जो है ना वो खड़ा हुआ था उसी माउंटेन प्लेस के ऊपर एंड वो बाहर की ओर देख रहा था सारी चीज़ों को। वी जिंग वांग जी के पास आता है और वो वांग जी को देखता है और बोलता है हस्बैंड। वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी ओर करता है और बोलता है बताइए मुझे क्या हुआ है। वांग जी वी जिंग को देखकर बोलता है वी जिंग कुछ नहीं हुआ। वी जिंग बोलता है कुछ तो हुआ है, बताइए मुझे। वैसे भी आप मेरे हस्बैंड हो, अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, आपकी परेशानी में साथ नहीं दूंगा, तो फिर फ़ायदा क्या? अगर आप मुझे कुछ भी मानते हैं तो मुझे बताएंगे। ये सुन के वांग जी देखता है वी जिंग को, और इसके बाद उसे न चाहते हुए भी वी जिंग को बताना पड़ता है, क्योंकि वांग जी झूठ तो वी जिंग को बोल नहीं सकता। तो इसके बाद वांग जी बता देता है कि उसने अपने गुरुकुल के ओनर से बात की कुछ ज़्यादा पैसों की, बट ओनर ने मना कर दिया। तो इसके बाद वांग जी ने भी बच्चों को वहाँ पर मतलब सब कुछ सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वांग जी जानता है वो ओनर जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है और वो अपना प्रॉफिट सिर्फ अपने पास रख लेता है, वो और भी लोगों को कम सैलरी देता है। ये सब सुनने के बाद वी जिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड, तो क्या आपको वैसे भी सब कुछ आता है? वांग जी वी जिंग को देखकर बोलता हाँ तो क्या। वी जिंग बोलता है मेरे कहने का ये मतलब है हस्बैंड, अगर आप चाहे तो अपना खुद का गुरुकुल स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली वी जिंग को देखकर बोलता क्या? वी जिंग तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? वी जिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ हस्बैंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। वांग जी बोलता है वी जिंग इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और अभी हमारे पास। वी जिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ हस्बैंड, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट आप शुरुआत तो करके देखिए। वांग जी बोलता है वी जिंग ऐसे क्यों ही आएगा मेरे पास कोई। वी जिंग बोलता है अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जब वहाँ पर सभी को मतलब स्टडी करवाते हैं, स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, तो क्या वो किसी और से सीखते हैं? वी जिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है नहीं वी जिंग, वो सब मुझसे सीखते हैं। वी जिंग बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे सीखना चाहते हैं। वांग जी बोलता हाँ इसका क्या मतलब हुआ? वी जिंग बोलता इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप अपना कुछ छोटा मोटा भी स्टार्ट करेंगे और आप उन्हें बताएंगे तो वो ज़रूर ही आपको जो है ना ज्वाइन करेंगे। ये सुन के वांग जी बोलता पर वी जिंग मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता क्यों? वी जिंग बोलता क्यों नहीं कर सकते हस्बैंड? वांग जी बोलता ऐसे मैं अपने प्रॉफिट के लिए। वी जिंग बोलता नहीं, आप अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो, जब धीरे धीरे सब कुछ बड़ी हो जाएगी चीज़ें तब हम कम कर लेंगे। और वैसे भी वो चार्ज बहुत ज़्यादा करता है ना, मतलब पैसे बच्चों से ज़्यादा लेता है जो भी वहाँ सीखने के लिए आते हैं। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ। वी जिंग बोलता हाँ तो इसीलिए आप उनसे कम पैसों में करवाइए, उसी के साथ साथ आप उनके सीजन हैं और वो उसी से सीखेंगे जो वो सीखना चाहते हैं। आप चाहे तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। वांग जी बोलता वी जिंग पर यहाँ पे कौन आना चाहेगा? वी जिंग देखता और बोलता है जब सीखने की चाह होती है ना तो हम कहीं पर भी चले जाते हैं, और ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। हस्बैंड आप शुरुआत तो करके देखिए, अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
वांग जी वियिंग को देखता है एंड वियिंग की बात सुन के उसे भी लगता है कि हाँ वो कर सकता है। इसके बाद वियिंग बोलता है तो चलिए फिर हम साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्या पता इसी के साथ हमारी ज़िंदगी एक नई शुरुआत ले ले। वांग जी ये सुनने के बाद बोलता हाँ तुमने सही कहा वियिंग। वियिंग बोलता हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वांग जी बोलता पर वियिंग यहाँ वो नहीं आ सकते हैं और ना ही मैं उन्हें यहाँ पर अच्छे से सिखा पाऊँगा, ये जगह पहाड़ी एरिया है। वियिंग बोलता हाँ ये तो सही कहा, बट हाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं। ये सुन के वांग जी बोलता वो क्या। वियिंग बोलता है वो नेचर प्लेस है, एक बिल्कुल शांत है और वहाँ पर रिवर भी है पास में ही, और वहाँ पर जो जगह है वो किसी की भी नहीं है। वांग जी बोलता है पर वियिंग बोलता है ये वैन सेक्ट के अंदर ही आती है, वहाँ पर वैन कबीले के लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें हैं इसलिए, बट वहाँ पर रिवर है और वहाँ पे हमें पानी की भी सुविधा हो जाएगी, हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, क्यों ना हम वहीं से हमारी नई शुरुआत करें। वांग जी बोलता सच में। वियिंग बोलता हाँ बिल्कुल, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं हस्बैंड, दोनों मिलकर साथ करेंगे, थोड़ा आप करना थोड़ा मैं करूँगा और क्या पता यहीं से एक नई शुरुआत हो जाए। वांग जी बोलता हाँ तुमने सही कहा। वियिंग बोलता है इससे पहले हमें वहाँ पर हमारे लिए एक घर बनाना पड़ेगा। वांग जी बोलता हाँ सही कहा तुमने। वियिंग सोचता है कि हाँ ये सही है। इसके बाद वो वांग जी को देखता है और बोलता है हस्बैंड तो चलिए फिर। वांग जी बोलते कहाँ पे, अभी तो वैसे भी शाम होने वाली है। वियिंग बोलता हाँ हम सबसे पहले जाकर वैन सेक्ट के लोगों से बात करते हैं और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम यहाँ पे मतलब यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, हम वहाँ पर बस जाएंगे क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है, ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, हमेशा खतरा बना रहता है बारिश के टाइम पर, मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा भी चूका तो बारिश के टाइम जब बाढ़ आएगी तो सब कुछ बह सकता है। यहाँ पर पहाड़ों पर घर बनाना बहुत मुश्किल होता है बारिश के टाइम, तो आप जानते ही हो ना, वांग जी जानता है बहुत मुश्किल होती है बारिश के टाइम यहाँ पर, इसलिए वियिंग बोलता है हमें उन सब से बात करनी चाहिए। वियिंग को देख के वांग जी बोलता है हाँ सही कहा वियिंग। इसके बाद वांग जी और वियिंग वापस सेक्ट आते हैं, तब तक जो ग्रैनी थी वो बच्चों का ख्याल रख रही थी एंड बच्चे जो है ना अभी अपनी मम्मा को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो आवाज़ें निकालने लगते हैं। वियिंग भी आता है, बच्चों को कैरी करता है, वांग जी भी आता है, वो भी ले लेता है एंड आयुन भी उन्हीं के साथ था। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी और वियिंग अपने वापस से उसी बोलसते गुफा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और उसके बाद मतलब खाने वगैरह का टाइम हो जाता है। वैनिंग सभी को बुलाने के लिए आ जाता है, वियिंग वांग जी एंड बेबी सभी लोग आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। वियिंग पहले बच्चों को फीड वगैरह अच्छे से करवा देता है, अब उन्हें ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें अदर भी बोल सकते ट्राई करवाई जाती है, थोड़ी बहुत ही कम मात्रा में, ताकि बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो पता लग सके, और तो कुछ नहीं। इसके बाद वियिंग बच्चों को अच्छे से फीडिंग वगैरह करवा के दे देता है एंड वहाँ पे एक गर्ल जो है ना वो उन्हें बच्चों को लेके वापस से वहाँ चली जाती है लेकर, और वो आयुन को भी लेके जाती है और वो वहीं पर जो है ना वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए रखने लगती है क्योंकि वियिंग ने कहा था उसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी वियिंग सबको देखता है और बोलता है मैं कुछ करना चाहता हूँ वैन किंग। वैन किंग बोलते हाँ वियिंग बोलो। इसके बाद वियिंग सारी चीज़ें उन्हें बताता है। वैन किंग बोलती है वियिंग क्या तुम सच में ये चाहते हो। वियिंग बोलता है हाँ, कब तक हम यहाँ पर रहेंगे ऐसे ही, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ अलग करें। ये सुन के वैन किंग बोलती है ठीक है वियिंग जैसा तुम ठीक समझो, अगर तुम ये करना चाहते हो तो हम बिल्कुल हन वंगजुन का पूरा साथ देंगे, और अगर उस ऑनर ने ये सब किया है इनके साथ ये बहुत गलत है। ठीक है वियिंग हम साथ देंगे। वियिंग खुश हो जाता है, वांग जी को देखता है एंड देन इसके बाद बोलता है देखा ना मैंने कहा था ना। वांग जी बोलता है हाँ तुमने सही कहा वियिंग। इसके बाद वियिंग बोलता है हमें बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करनी होगी ना। वो लोग डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पर वो लोग आसपास में रिवर है वहाँ पे, तो हम घर वहीं पे बनाएंगे एंड खेती के लिए जगह मिल जाएगी एंड वांग जी वहाँ पर अपना गुरुकुल ओपन करेगा। वैनिंग बोलता है मैं चीज़ें करूँगा सब कुछ। वांग जी बोलता है वियिंग बोलता है और मैंने भी कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हुए थे, इसकी वजह से हम वहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम है। वांग जी वियिंग को देखता है और बोलता है वियिंग। वियिंग बोलता है कोई बात नहीं हस्बैंड मैं जानता हूँ। तभी वैन किंग बोलती है मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। इसके बाद सभी बोलते हैं हमारे पास भी हैं, और वो सभी वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं हम अभी लेकर आते हैं। इन कुछ ही टाइम के बाद वो लोग जितने भी उनके पास बचे हुए थोड़े थोड़े पैसे जो थे ना वो सभी वांग जी के सामने लाकर रख देते हैं। वांग जी उन सबको देखता है और मतलब जैसे बहुत ही इमोशनल हो जाता है। एक उसकी खुद की फैमिली है और एक ये फैमिली है। सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने पराये बन जाते हैं और पराये इतने अपने बन जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। वांग जी सबको देखता है और उसके बाद बोलता है मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता हूँ, मैं खुद कर लूँगा। तभी वो सब बोलते नहीं हम एक परिवार हैं और हम सब आपका साथ देंगे। इसके बाद वांग जी भी स्माइल करता है। वियिंग बोलता है हाँ सही कहा हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे।
एक साथ मिलकर काम करने से सब अच्छा हो जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं हाँ सही कहा। देन अभी सभी लोग अपना नॉर्मली जो खाना था वो खा लेते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वीजिंग रूम में आता है और वो आकर बैठ जाता है, पेन पेपर लेता है, बहुत सारी चीज़ें लिखने लगता है। एंड वांग जी भी स्टार्ट कर देता है सारी चीज़ों को लिखना। नाउ कुछ देर ऐसे ही वो लोग अपना काम करते हैं। फिर वीजिंग देखता है और वांग जी बोलता है वीजिंग तुम सो जाओ, मैं कर लूँगा। वीजिंग बोलता नहीं मैं करूँगा हस्बैंड। वांग जी बोलता ठीक है। वीजिंग बोलता है आपको बुक्स, वांग जी बोलता है मुझे सब पता है, मैं बुक्स लिख सकता हूँ। वीजिंग स्माइल करता है। तभी डोर पे नॉक होता है। वैनिंग वहाँ पर आता है। वैनिंग बोलता है मास्टर लैन ये मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ रखी हुई थी, पेजेस हैं आप यूज़ कर सकते हैं। वांग जी उन सारी चीज़ों को ले लेता है और उसके बाद लेकर बोलता था कि वैनिंग। इसके बाद वैनिंग वहाँ से चला जाता है। वैनिंग के जाने के बाद वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग तुम सो जाओ। वीजिंग बोलता नहीं जितनी चीज़ें मुझे आती है मैं करूँगा। वांग जी फिर वीजिंग को इसके बाद मना नहीं कर पाता। वांग जी और वीजिंग दोनों ही बैठ जाते हैं। वांग जी बुक को लिखना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वांग जी हर एक बुक सब कुछ अच्छे से जानता है। तो वांग जी बुक लिखता है जो उसे पहले ज़रूरत पड़ेगी उन सारी चीज़ों को। एंड वही सेम यही चीज़ वीजिंग करता है, जो आगे की चीज़ें होंगी प्रोसेस वो सारी चीज़ें लिखता है। और ऐसे ही करते करते उन्हें रात के 2 बज जाते हैं। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग सो जाओ। वीजिंग बोलता है अब भी, अगर आप नहीं सोगे तो मैं भी नहीं। ये सुन के तो वांग जी को अच्छा लगता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों जाते हैं और अभी भी वांग जी जो है ना वो नीचे सोता है और वीजिंग ऊपर सोता है। वांग जी चुपचाप आकर लेट जाता है अपनी जगह पर और वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर वो अपनी ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। अभी जो बच्चे थे ना वो थोड़े बड़े हो गए थे तो वांग जी ने उनके लिए थोड़ा बड़ा झूला टाइप का ले आया था वांग जी, ताकि बच्चे जो है ना वो कंफर्टेबल रहें, अनकंफर्टेबल उन्हें कुछ भी फील ना हो इसीलिए। तो वो तो अच्छे से सो चुके थे और वीजिंग भी सो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं हम। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी वीजिंग और पूरे वैन कबीले वाले लग जाते हैं वांग जी का गुरुकुल खोलने में। पूरी तरह से वो मार्केट जाते हैं, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आते हैं। वांग जी भी जाता है, जो बोल सकते हैं ऐसे पेड़ थे जो किसी काम नहीं आने वाले थे उनका भी यूज़ करता है। कुछ ऐसे पेड़ लेता है जो कि काफ़ी अच्छे थे जिनसे वहाँ पर घर वगैरह एंड बैरियर वगैरह बनाया जा सके, ताकि यहाँ पे जो है ना कुछ जानवर वगैरह न आए और कुछ छाँव भी की जा सके, क्योंकि गुरुकुल स्टार्ट करना है तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए वांग जी उन्हीं पेड़ों को काट कर वहाँ पर सब कुछ करने लगता है। वैनिंग उसकी हेल्प करता है, कुछ और वैन फैमिली के मेंबर्स थे वो भी हेल्प करने लगते हैं। एंड जो वुमेंस वगैरह थी वो वहाँ की जगह को साफ़ करती है, कंकर पत्थर जो भी थे कांटे वगैरह सब हटा देती है। और उसके बाद वांग जी वहाँ पर एक तो पहले कुटिया सा टाइप का घर बनाता है, वो भी बांस का। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है पेड़ों का यूज़ करके, कट करके। एंड ये सब कर रहे थे वो सभी कुछ। और ऐसे ही करके हम देखते हैं वीजिंग जाता था वहाँ गुरुकुल के अंदर आसपास की जगह पर। एंड वहाँ पर जाकर वो ना जो एक तरह से हम बोल सकते हैं इश्तिहार के टाइप में वहाँ पे लिखा हुआ था अगर आप लोगों को पढ़ना है हंगमंग चुन से तो आपको यहाँ पर आना होगा। वो अपना नया गुरुकुल स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो जो साफ साफ चीज़ें थी वहाँ पर लिख दी गई थी। एंड इसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो कि वांग जी से सीखना चाहते थे वो ये सारी चीज़ें रीड कर रहे थे और सोच रहे थे और बातें भी कर रहे थे। हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी ने सोचा था कि जब वो ये ट्रीज़ वगैरह काट रहा है उसी के साथ वो नए पेड़ भी लगाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है जितना आप काट रहे हो उससे ज़्यादा लगाओ। तो वांग जी ने पहले ही काउंट कर लिए थे कि कितने पेड़ उन्होंने काटे हैं और ज़्यादा उनकी कोशिश वही थी कि जो काम न आए वो उनको काटें। इसलिए वांग जी ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन लगा देता है एंड 10 दिनों में जाकर उनका वो तैयार होता है। वांग जी ने एक वहाँ पे बोल सकते हैं एक घर टाइप का ही बनाया था लकड़ियों का यूज़ करके, और उसी के साथ बांस का भी यूज़ किया था छत वगैरह पर। एंड जो बोल सकते हैं घास वगैरह होती है वो भी चारों तरफ अच्छे से लगा दी थी जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें। एंड वांग जी ने बांस वगैरह सब चीज़ों का यूज़ करके बेड वगैरह सब कुछ बनाया था वांग जी ने वहाँ पर। और पास में ही एक किचन भी बनाई थी छोटी सी, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ना बहुत सारी चीज़ों की। और वांग जी ने कहा था जब सब कुछ यहाँ पे एक तरह से ये सब सेटल हो जाएगा उसके बाद हम मिट्टी वगैरह का यूज़ करके जो है ना वो यहाँ पे पक्के घर बनाएंगे पत्थर वगैरह यूज़ करके। फ़िलहाल के लिए ये बांस वाला ही परफेक्ट है। इसके बाद वांग जी ने उन्हें बताया कि अगर एक बार वो यहाँ पे अच्छे से गुरुकुल वगैरह सेट कर लें एंड जैसे उन्हें इनकम होगी उसी के साथ साथ वो यहाँ पे और भी वैन मेंबर्स आकर रहने लगेंगे, यहाँ पर वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। बट फ़िलहाल के लिए इतना ही यहाँ पे काफ़ी था। वांग जी उन सभी को देखता है और आज सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी थी। ये सब करने में उन्हें पूरे 10 से 12 दिन लग गए थे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था। एंड वैन फैमिली के जितने भी लोग थे सभी ने वांग जी का साथ दिया, तो इसी के साथ वांग जी भी बहुत खुश था। नाउ अभी देखते हैं वीजिंग अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पर ले आया था उस बोल सकते हैं कॉटेज से जो वहाँ पर पहले उनका बना हुआ था। वांग जी अपने ले आया था। वीजिंग को भी उसने हेल्प की। वैन किंग भी आ चुकी थी वहाँ पर। वो बोलती वीजिंग अपना और बच्चों का ख्याल रखना। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। और ग्रैनी ने कहा था अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम आ जाना। वीजिंग बोलते चिंता मत करिए ग्रैनी, हम सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। वीजिंग बोलता है कल गुरुकुल का पहला दिन है,
पता नहीं कितने आएंगे। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता, वीजिंग तुमने मुझे हिम्मत दी है तो चिंता मत करो, सब अच्छे से ही होगा। इसके बाद वीजिंग बोलता, हाँ सही कहा हस्बैंड आपने। अभी वैन फैमिली वाले बोलते हैं अब हमें जाना होगा, खाना वगैरह पहले ही बना लिया था। वीजिंग बोलता, आप सब? वो बोलते हैं नहीं वीजिंग, हमने खाना सिर्फ तुम्हारे और हैंग वांग जून के लिए बनाया है, ठीक है, हम सब कभी बाद में खा लेंगे साथ में। वीजिंग बोलता है ठीक है। और उसके बाद वैन किंग एंड वैन निंग वहाँ से चले जाते हैं और भी जो वैन फैमिली के मेंबर्स थे वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग, वांग जी और उसके बच्चे आयुआन भी फिलहाल के लिए उन्हीं के साथ ही था। आयुआन ने कहा था कि वो यहीं पे रहेगा नए घर में एंड वीजिंग ने भी उसे यहीं पर रहने दिया था। वांग जी देखता है अपने तीनों बच्चों को और उसी के साथ अपने वाइफ को देखता है। वांग जी वीजिंग को देख के बोलता, वीजिंग चलो हमारे घर में। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा हस्बैंड। एंड ये सही मायने में वांग जी के द्वारा बनाया गया वीजिंग के लिए घर था, क्योंकि इसे बनाने में वांग जी ने बहुत ही कम नाम मात्र की हेल्प ली थी और उनकी वांग जी ने खुद वीजिंग के लिए बनाया था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं। वांग जी और वीजिंग और उसके बच्चे घर के अंदर एंटर करते हैं। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग ये मैंने गेस्ट रूम बनाया है ताकि अगर कोई आए यहाँ पे तो वो इसमें रुक सकता है और ये हमारा है। वीजिंग देखता बोलता है ये तो बहुत अच्छा है एंड सामान वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर दिया गया था। वीजिंग अंदर आता है और देखता है। इसके बाद आयुआन भी आता है और बोलता है ये कितना सुंदर है और बेड वो मतलब पहले जो बना था वो पत्थर का था बट ये जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। वांग जी अपने पैसे खर्च करके अच्छे से बिस्तर लेकर आया था। उसने बोल सकते हैं कि बनाया तो बांस से ही था बट उसके ऊपर का जो गद्दा होता है वो वांग जी लेकर आया था मार्केट से और बहुत सारी उसे बोल सकते हैं कि पेमेंट करनी पड़ी थी बट वो ले आया था क्योंकि वो नहीं चाहता उसके बच्चे वीजिंग ऐसे ही नीचे चीज़ों से ऊपर सो जाएँ, इसलिए क्योंकि अब वांग जी चाहता था उसकी फैमिली कंफर्टेबल हो जाए इसलिए। एंड वीजिंग सब कुछ देखता है और बोलता है ये तो अच्छा है, वांग जी ने सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल कर दिया था। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बच्चों को बेड पर रखता है और बोलता है वांग जी वो बच्चे। वांग जी बोलता है बच्चों के लिए मैंने खुद से बनाया वीजिंग, ये रहा। एंड अभी हम बच्चों को सेपरेट रूम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। एंड वांग जी बोलता है ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि इसमें मुझे पता आयुआन सिद्ध करेगा यहाँ पर रहने की। तो आयुआन भी वीजिंग देखता है तो उन्हें थोड़ी सी दूरी के ऊपर वांग जी ने एक और बेड टाइप को बनाया था। वांग जी बोलता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब हम बच्चों को दूसरे रूम में सुला देंगे ना, तब मैंने सोचा है कि हम इस पर कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर लेंगे। वीजिंग बोलता सही कहा हस्बैंड आपने, इसके पहले वांग जी बोलता चलो वीजिंग हम सब खाना खाते हैं, बच्चे पहले ही सो चुके थे। वीजिंग बच्चों के सर पे हाथ चलाता है। आयुआन देखता है और बोलता है मुझे खाना नहीं खाना। वीजिंग बोलता हाँ क्यों आयुआन? आयुआन बोलता है मैंने खा लिया था, मुझे भूख लग गई थी तो मैंने पहले ही खा लिया। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है, एक काम करो आयुआन तुम बेबीज़ के साथ सो जाओ ठीक है, एंड इन्हें तंग मत करना ठीक है। आयुआन बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता ठीक है। आयुआन की शूज़ वगैरह वीजिंग निकालता है उसके अपर रोब्स को और उसके बाद आयुआन को बच्चों के पास ही सुला देता है एक साइड में। और इसके बाद उन्होंने चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर दिया था ताकि बच्चे नीचे गिर न जाएं। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है हस्बैंड चलिए। वांग जी और वीजिंग आते हैं, वहाँ पर वुड का ही सब कुछ बनाया गया था। वांग जी और वीजिंग दोनों आकर बैठ जाते हैं। वीजिंग वांग जी को सर्व करता है, दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हैं और वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वांग जी और वीजिंग वापस से आ जाते हैं और वो देखते हैं तो बच्चे आराम से सोए हुए थे बहुत ही प्यारे तरीके से। एंड तभी वीजिंग देखता है बाहर फिर से थंडर स्टॉर्म। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हुआ? वांग जी बोलता बारिश आना स्टार्ट हो गई। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता हस्बैंड पानी तो नहीं आएगा ना घर में? वो तो गुफा थी तो वहाँ पर तो नहीं आता था, यहाँ पे? वांग जी बोलता नहीं आएगा, मैंने अच्छी चीज़ों को यूज़ किया है तो पानी वगैरह अंदर नहीं आएगा। वीजिंग बोलता है फिर ठीक है। वीजिंग बोलता है मुझे वो बाहर जाना है। वांग जी बोलता ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ काम है वो करता हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है और वीजिंग तो बाहर भाग जाता है। वीजिंग देखता है उनका प्यारा सा आशियाना वांग जी ने चारों तरफ वहाँ पर बैरिकेड एक तरह से हम बोलें कि लगा दिया था और वांग जी जो है ना अभी अंदर बैठा हुआ था। वांग जी फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है और अपने घर के चारों तरफ वांग जी एक मैजिकल शील्ड से एक हम बोल सकते हैं कि वॉल क्रिएट कर देता है ताकि कुछ भी हो, क्योंकि अभी बच्चे हैं उसके साथ तो वांग जी ऐसे ही अचानक से यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकता किसी चीज़ पर, तो वो शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी अगर आए तो वांग जी को पता चल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। वो अपने हस्बैंड की एंड देन बच्चों की लाइफ को ख़तरे में नहीं डाल सकता, तो इसीलिए उसने ये सब क्रिएट कर दिया था। एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो मस्त अपना बाहर बारिश में घूम रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी अपना जो भी था वो करता है और इसके बाद वो आ जाता है सीधा और बाहर आता है। वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग भीग रहा था पूरी तरह से।
वांग जी देखता है और स्माइल करता है और बस वीजिंग को ऐसे ही प्यार से देखता रहता है। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग पलट कर देखता है, बोलता है हस्बैंड आप भी आइए। वांग जी वीजिंग को मना करता है, बट वीजिंग वांग जी के पास आकर वांग जी का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके चला जाता है। एंड अभी वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। वीजिंग तो उछल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वीजिंग हस्बैंड को हक करता है, बोलता है हस्बैंड थैंक यू सो मच, आप नहीं पता आप इस दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, थैंक यू आई लव यू। एंड ये बोलकर वो वांग जी को गले लगा लेता है एंड वांग जी फ्रीज। एंड कुछ मिनट के बाद वीजिंग को रियलाइज़ होता है कि अभी अभी उसने क्या बोला है। वीजिंग वांग जी से दूर होता है और वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है वो मैं। वांग जी जो है ना वीजिंग के चिन से पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है अभी तुमने क्या कहा अभी। वीजिंग देखता है और वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब वो बोल ही देगा। वीजिंग बोलता है हस्बैंड आई लव यू, मुझे आपसे प्यार हो गया है और अब मैं चाहता हूँ हमारी लाइफ की नई शुरुआत हो। और ये बोलकर वीजिंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बोलता है आई लव यू टू वीजिंग। एंड देन वो भी झुकता है और वीजिंग के लिप्स पे एक पैक करता है और उसके बाद वीजिंग बस अपने आप को जैसे रोक लेता है। ना वांग जी ने कुछ किया और ना वीजिंग ने कुछ किया, बस दोनों ऐसे ही थे। एंड उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड वीजिंग बस फील करता है। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग को किस करने लगता है, सॉफ्टली किस करने लगता है और उनका वो किस धीरे धीरे करके और भी रोमांटिक और हॉट होता जाता है। इस बारिश के अंदर दोनों ही एक प्यारे से किस को एंजॉय कर रहे थे। वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है और उसके बाद सीधा वीजिंग को अपनी गोद में उठा लेता है एंड देन किस करते हुए ही वीजिंग को घर के अंदर लाना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही भीगे हुए थे। वांग जी वीजिंग को हॉल एरिया में ले आता है एंड इसके बाद उन दोनों का किस ब्रेक होता है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी वीजिंग बोलता है हस्बैंड। वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है दूसरे रूम में, उस रूम में बच्चे हैं। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी वीजिंग को देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके। वीजिंग देखता है, बोलता क्या हुआ हस्बैंड। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम श्योर हो। वीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स अब मुझे चाहिए हस्बैंड, मैंने बहुत टाइम से अपने आप को रोक के रखा है एंड अब मुझे आप पूरी तरह से चाहिए। मुझे मुझे चाहिए आप, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पूरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करो। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी के चीक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं एंड वांग जी सीधा वीजिंग को लेकर आता है दूसरे रूम के अंदर। एंड देन वांग जी और वीजिंग सीधा बेड पे। इसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है और उसे देखता है एंड देन बोलता है वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम। वीजिंग बोलता है लव यू हस्बैंड। इसके बाद वीजिंग भी वांग जी को बस किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी और वीजिंग किस करते जा रहे थे, बेड पे ट्विस्ट एंड टर्न हो रहे थे दोनों के दोनों। एंड वांग जी इसी के साथ वीजिंग के रोब्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग के मतलब रोब्स की एक लेयर को हटा देता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है। एंड वांग जी वीजिंग को देख के गल्प करता है क्योंकि वीजिंग भीगा हुआ तो और भी सेक्सी लग रहा था। एंड अभी वीजिंग की इनर लेयर बची हुई थी जो कि वीजिंग की बॉडी से चिपक चुकी थी। एंड वीजिंग देखता है वांग जी को और वीजिंग को शाय फील होता है। वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है एंड ये देख के वांग जी स्माइल करता है, बोलता है वीजिंग मेरी तरफ देखो। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग की चिक से पकड़ता है वीजिंग को और अपने पास करता है और उसके बाद उसे देखता है और बोलता है वीजिंग। एंड वांग जी वीजिंग की आंखों में देखता है। वीजिंग वांग जी के चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। वांग जी स्माइल करता है। देन इसके बाद वांग जी वीजिंग के नेक एरिया पर उसे किस करता है और वीजिंग सॉफ्टली मॉर्निंग करता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड तो बच्चे जाग जाएंगे तो। वांग जी फिर बोलता है एक मिनट। देन वांग जी अपने और वीजिंग के और इस रूम के चारों तरफ बोलते एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे कि उन दोनों की आवाज़ बाहर न जा सके। वीजिंग को देखता है वांग जी बोलता है अब जितना चाहे मेरा नाम ले सकते हो। वीजिंग देखता है और शर्मा जाता है और बोलता आप ऐसा। वांग जी बोलता जानता हूँ मैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन पाएगा, मैंने साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ किया है। ये सुन के तो वीजिंग और भी ज़्यादा ब्लश करता है। वांग जी स्माइल करता है। देन इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वो अपने अपर रोब्स को निकाल कर साइड कर देता है एंड वांग जी अपने लोअर क्लॉथ को भी निकालता है। एंड अभी वांग जी पूरी तरह से वीजिंग के सामने हम कहें कि नेकेड था। वीजिंग तो वांग जी को देख ही नहीं रहा था। वांग जी वीजिंग का फेस पकड़ता रहता, वीजिंग देखो मुझे। एंड वीजिंग वांग जी को धीरे धीरे करके ऊपर से लेके नीचे तक एंड जैसे वो नीचे देखता है वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलते क्या। वांग जी बोलता क्या हुआ हस्बैंड। वीजिंग बोलते ये सब। वांग जी बोलता है काम डाउन, डर गए। वीजिंग बोलता नहीं वो मैं वो। वांग जी बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता कुछ भी नहीं। और वीजिंग जल्दी से अपने फेस साइड कर लेता है क्योंकि जो उसने देखा वो उसके देखने की चीज़ थी शायद सो। बट वीजिंग ब्लश कर रहा था। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है। देन वीजिंग को उठाता है, यानी कि बैठ जाते हैं दोनों के दोनों। वांग जी फिर वीजिंग के शोल्डर पर नेक पर उसे किस करते हुए वीजिंग की ड्रेस को हटाता है। एंड नाउ वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से देखता है एंड वीजिंग ब्लश करता है, अपने आप को क्रॉस में हाइड करता है। बट वांग जी हटा देता है हाथों को और बोलता है मुझे देखने दो तुम्हें। वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से देखता है। देन
वीजिंग ब्लश करता है, वांग जी स्माइल करता है वीजिंग को ऐसे देखकर। आज फाइनली वो दोनों एक हो रहे थे। वांग जी फिर वीजिंग को फिर से किस करता है, दैन फिर उसके बाद वो अपना आगे का रोमांटिक कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको मैं सुनाने वाले नहीं हूँ, खुद से इमेजिन करिएगा। वांग जी और वीजिंग अपनी ब्यूटीफुल सी नाइट को एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम था, वीजिंग उठ चुका था और उठकर वो सबसे पहले अपने आप को रेडी करता है। एंड देन अभी वीजिंग तैयार होकर बस देख रहा था। वांग जी बस अभी उठा था एंड वो देख रहा था वांग जी को। वांग जी उठकर वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग बोलता गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग वीजिंग, तुम मॉर्निंग को? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, मैंने सब काम कर लिया है, अब आपकी बारी है हस्बैंड, जाइए बात ले लीजिए। वांग जी बोलता मैं कर लेता। वीजिंग बोलता है हमेशा आप करते हो, आज मैंने कर दिया। इसके बाद वांग जी जाता है, वीजिंग के पहले फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वीजिंग धन्यवाद तुम्हारा मेरा साथ देने के लिए। वीजिंग बोलता है मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, अब जाइए जल्दी से बात ले लीजिए। वांग जी इसके बाद तुरंत ही चला जाता बात लेने के लिए। वीजिंग वांग जी दोनों के दोनों अच्छे से रेडी हो चुके थे। वीजिंग देखता है और बोलता है अब क्या? वांग जी बोलता है अब हमें वेट करना होगा बच्चों के आने का, मैं ये सब तक चीज़ें लेकर जाता हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। एंड वांग जी ने पास में ही एक बहुत बड़ा सा रूम की तरह का ही बनाया था, जिसके चारों तरफ वांग जी ने अभी जो है ना वो वॉल्स को नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें हवा लगना भी ज़रूरी है। एंड सामने की एरिया की वांग जी ने अच्छे से साफ़ कर दिया था, ताकि वहाँ पर बच्चों को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा सके। एंड अभी वांग जी जानता है उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, बट वो धीरे धीरे अवेलेबल करवा देगा। वांग जी और वीजिंग अभी वेट करने लगते हैं बच्चों के आने का। एंड देखते ही देखते 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है, पर आज कोई भी नहीं आता। वांग जी और वीजिंग दोनों ही उदास हो जाते हैं। वैन निंग भी जा चुका था मार्केट सामान बेचने के लिए, वो भी आता है और बोलता है क्या हुआ हैंग वांगचुन? वांग जी और वीजिंग दोनों उदासी से बता देते हैं कि कोई भी नहीं आया। एंड ऐसे ही करके 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन हो चुके थे, पर आज यहाँ पे कोई नहीं आया। वांग जी और वीजिंग देखते हैं एक दूसरे को। वीजिंग बोलता है हस्बैंड आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी बोलता है सही कहा वीजिंग, हो जाएगा ठीक। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा लैंड फैमिली का धीरे धीरे करके जो रुतबा सब कुछ था वो जैसे कि मानो कम होता जा रहा था, क्योंकि लैन सिचन जैसे अपना पूरा फोकस लगा ही नहीं पा रहे थे। और दूसरी ओर जियांग चेंग, उसने वापस लैंड सेक्ट लौटने से मना कर दिया था, और ये उसने बहुत बड़ी बात की थी। वो मना कर चुका था कि उसे नहीं आना लैंड सेक्ट, वो बस अब अकेला रहना चाहता है। और लैंस सेजन ने भी जियांग चेंग को लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि लैंस सेजन खुद डिप्रेशन में जा चुका था। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसे खुद का सोच था ही नहीं। उसके आसपास क्या हो रहा है ना ही तो उसका सोच था, नहीं वो खुद क्या कर रहा है उसका। बस पूरी तरह से वो जैसे अजीब सा हो गया था। उसके पास कोई चाह ही नहीं थी। अपने भाई के जाने के बाद अंदर ही अंदर उसका दर्द उसको खाए जा रहा था। एंड वहीं जियांग चेंग अपने बच्चे का इलाज करवाने में लगा हुआ था। उसने बोल दिया था कि वो अपने बच्चे का इलाज करवा रहा है, तो वो नहीं आ सकता। एंड ऐसे ही करते करते जियांग चेंग का जो बेबी था वो पूरे अब 1 साल का हो चुका था, बट उसकी हालत वैसी की वैसी थी। बच्चा रोता था, हाँ ये तो सही था कि वो रोता था, उसकी वॉइस तो काम करती थी, बट उसके पैर काम नहीं करते थे, हाथ भी काम करते थे। पर जियांग चेंग जब जब अपने बच्चे को देखता अपना किया हुआ कर्म याद आता, और वो भगवान को बार बार बोला करता था कि आप उसकी सज़ा मतलब मुझे दो जो मैंने किया है, मेरे बच्चे को नहीं। बट अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जियांग चेंग फाइनली अपनी माँ से बात करता है और वो बोलती बेटा तुम सच में? जियांग चेंग बोलता है हाँ माँ मैं सच में। वो बोलती ठीक है मैं, वो बोलती नहीं ये लड़ाई मेरी है, और अगर मुझे नहीं कुछ मिला तो मैं वापस लौट आऊँगा। वो बोलती है ठीक है बेटा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने बच्चे को लेकर और कुछ चीज़ें लेकर, बस कुछ चीज़ें ही अपने साथ लेता है और वो निकल पड़ता है यहाँ से। हम अभी देखते हैं लायन सिचन को। लायन सिचन अभी बैठे हुए थे, कुछ चीज़ें सोच रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि वो कहाँ पर है। एंड जैसे ही उन्हें पता चला वो वहाँ से चले जाते हैं, बिना किसी को बताए वो लैंड सेक्ट से निकल जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीता लैंड सेक्ट का रुतबा सब खत्म हो गया। वांग जी को यहाँ से गायब हुए बहुत टाइम हो चुका था, वापस नहीं लौटा। लैंड सीजन का ध्यान ही नहीं था सेक्ट के कामों में, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग आना कम हो गए और पूरी तरह से जैसे अब कबीला तबाह होने की बोल सकते हैं कगार पर आ चुका था। लायन ने बहुत समझाया लायन सिचन को, बट लायन सिचन जैसे कि मानो मानने को तैयार ही नहीं था। वो पूरी तरह से टूट चुका था अंदर से, उसको खाया जा रहा था। ना ही तो वो जियांग चेंग को फेस कर पा रहा था और ना ही वो अपने भाई के पास जा पा रहा था। और इसने फाइनली सोच लिया और वो चला गया वहाँ से।
अभी सेक्ट में लायन किरण बचा हुआ था। जब लायन किरण को ये पता चलता है, वो बोलता है ये क्या हो गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और कुछ ही टाइम के बाद उन्हें पता चला कि वैन फैमिली जो है, वैन रोहान, वो अटैक करना चाहता है लायन कबीले पर, क्योंकि इस वक्त लायन कबीला बहुत कमज़ोर है और लायन कबीले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वही करते हैं। और ये सब पता चलने के बाद लायन किरण पूरा बौखला चुका था कि अब वो क्या करना चाहिए। मैडम लायन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड वहीं हम देखते हैं अभी वांग जी अभी नेक्स्ट डे वांग जी को ये सब करते हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे। 12 दिन से कोई भी नहीं आया। वांग जी आज फाइनली डिसाइड करता है कि वो जाएगा यहाँ से वापस मार्केट में और कुछ फ्रूट्स वगैरह जो सेलिंग का काम है वही कर लेगा, क्योंकि धीरे धीरे खाना वगैरह सब खत्म हो रहा था। अब वो लैंड मतलब जो मैं फैमिली के मेम्बर्स थे उनसे भी नहीं मांग सकता था। तो वांग जी आज डिसाइड कर लेता है। वो जाने ही वाला था कि तभी अचानक से विजिंग भाग कर आता, बोलता हस्बैंड। वांग जी बोलते क्या हुआ विजिंग बोलते वो देखिए। एंड वांग जी सामने की ओर देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी। वांग जी बोलते विजिंग बोलते हाँ हस्बैंड, हाँ सच में। एंड कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर 100 से 200 बच्चे आकर खड़े हो चुके थे और वांग जी देख रहा था। वांग जी बोलता ये सब। तभी वांग जी उन सबको देखता है और उनके फेस याद करता है। तो वांग जी बोलते तुम सब। वो वांग जी के सामने आकर झुक जाते हैं, वो करते हैं और बोलते हैं मास्टर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। हम वहाँ पर पढ़ रहे थे पर हमें वहाँ पर कोई भी अच्छा टीचर नहीं मिला, सीज़न नहीं मिला। आप ही हैं जो हमें सिखा सकते हैं, तो हम आपके साथ ही पढ़ना चाहते हैं।